नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन MPPSC एक्सप्रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये चैप्टर 5.4। आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 लेक्चर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप जाके पहले उन 3 लेक्चर्स को देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, विच इज़ अबाउट आर्टिकल 14। एक्चुअली राइट टू इक्वालिटी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, लेकिन हर आर्टिकल में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वलिटी को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें पर्टिकुलरली हम समझेंगे आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए देखते हैं। State shall not deny to any individual. I have already taught you the definition of a state in article 12. आप जाके वो लेक्चर जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी इंडिविजुअल, मतलब इसका मतलब क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबसे पहले इक्वलिटी को समझेंगे। एक राइट टू इक्वलिटी है क्या। राइट टू इक्वलिटी मीन्स स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी इंडिविजुअल इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, means it is a negative worded concept used against state means government. And one more fact I want to tell you, there are some rights which are available to Indians, and in fact there are some rights which are available for Indians as well as foreigners. तो जो राइट्स एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियंस हैं उनको हम बताते हैं कौन कौन से हैं। 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 आर्टिकल हैं, ये 19 है, ध्यान दीजिए। ये जो 5 आर्टिकल हैं एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये है कि इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनीवंस रैंक, पोजीशन, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, अगर वो बंदा क्राइम कमिट करता है और एक पुअर क्राइम कमिट करता है तो दोनों को लॉ से इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। राइट टू इक्वलिटी का मतलब अंडर आर्टिकल 14 ये है कि देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एनीवन इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, अगर कोई बंदा कोई क्राइम कमिट करता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन, हिज रैंक एंड, उसको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। सबको लॉ के सामने समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब मतलब अगर, लेकिन इसमें एक्चुअली है क्या कि जो ये आर्टिकल है, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स जुडिशियल इक्वलिटी। कंप्लीट इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं करता ये आर्टिकल। जो जुडिशरी से रिलेटेड है वो सारे इक्वलिटी सब इंडिविजुअल्स की एक जैसी होगी। मीन्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री एज वेल एज फॉरनर्स ट्रीटेड सेम इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स विधि के समक्ष समानता, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम नहीं है, यहाँ पे ये ऑफ है, टाइपिंग में मेरे से मिस्टेक हो गई। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधि के सामने संरक्षण। ठीक है, अब समझिए ये लिया गया है यूके से और ये लिया गया है यूएसए से, यानी इंग्लैंड एंड अमेरिका। तो सोर्सेज की एक मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ जिसमें मैंने सोर्सेज बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि कौन सी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से अडॉप्ट की गई है, तो वो क्लास भी आप लोग जरूर देखिए। चलिए अब समझते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ या रूल ऑफ लॉ क्या है, और समझेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके यानी इंग्लैंड से लिया गया है, और ये राइट टू इक्वलिटी में इम्प्लीसिट है। मतलब ये राइट टू इक्वलिटी में इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलते हैं ना कि इसका अभूतपूर्व अंग है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप इसको ही पढ़ लेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ हैज इट्स ओरिजिन इन यूके यानी ब्रिटेन। इट लेज डाउन दैट द लेक्स सुप्रीमस, लेक्स का मतलब होता है लॉ, फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली में ये, और सुप्रीमस का मतलब होता है सुप्रीम। ठीक है, सो लेक्स सुप्रीमस, hence the government must act according to law and within the limits of the law. Hence there is a absolute supremacy of law. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश में अगर कोई रूल करता है तो
लॉ है, कोई इंसान रूल नहीं कर रहा है, लॉ रूल कर रहा है, और जो इंसान रूल कर रहा है उस लॉ के अकॉर्डिंग रूल कर रहा है। कुल मिला के ये है। मतलब अगर हम इसको बोलें, बिकॉज क्या है, इसको बोलेंगे लेक्स रेक्स, ना कि रेक्स लेक्स। लेक्स मतलब लॉ और रेक्स मतलब किंग। या लेक्स रेक्स का मतलब ये हुआ कि लॉ इज किंग रेदर किंग इज लॉ। क्लियर है ना। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में दो टाइप के कोर्ट होते थे। एक कोर्ट होता था जहाँ पर मतलब सामान्य लोगों को ट्रीट किया जाता था। एक कोर्ट होता था जहाँ पर मतलब जो स्पेशल ऑफिशियल्स हैं या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या उनको ट्रीट किया जाता था। मतलब वहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग व्यवस्था थी कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की, या उनके सामने अलग अलग लॉ थे। बट इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमारे इंडिया में, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, इंडिया में क्या है, सबको लॉ के सामने इक्वल ट्रीट किया जाएगा। अगर किसी देश में, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। ब्रिटेन के एक बंदे थे, ABDIEC, एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, एबी डेसी ने जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ठीक है। तो ये हो गया। तो एबी डेसी को भी याद रखना, कभी कभी प्रीलिम्स में ये लोग पूछ लेते हैं। तो अगर हमको जो ये रूल ऑफ लॉ है वो, उसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो है नो मैन कैन बी पनिश्ड और मेड टू सफर एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ एंड सच वायलेशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब किसी भी बेवजह आप पनिश नहीं कर सकते, और अगर जब तक उसने वो लॉ तोड़ा ना हो, और वो लॉ बुक्स में होना चाहिए। आप समझ लीजिए कि किसी रेंडमली किसी को पनिश कर दिया जाए, सारे लोग, जैसे सेकंड है ऑल द पर्सन आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, मतलब सारे लोगों को ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के थ्रू पनिश किया जाए, ना कि एक कोई स्पेशल कानून के तहत उनको पनिशमेंट किया जाए। तीसरा है एवरी लॉ पास्ड इन द पार्लियामेंट मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब किसी लॉ के तहत आप पनिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिडेट हो। ऐसा नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहा है और आप उस लॉ के तहत वो आप उस बंदे को पनिश कर रहे हो। तो चलिए फिर रूल ऑफ लॉ के बारे में जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया वो याद रखिएगा। अब देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यूएसए से लिया गया है concept. The equal protection of law concept came from American Constitution. It is more a positive concept. Concept means more of positive concept means it talks about equality among equals. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऑफ कर लीजिए, यहाँ पे फ्रॉम नहीं है, ठीक है। व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स, सबसे पहले तो इसका जो सोर्स है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये याद रखिएगा। ये और पॉजिटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट, मतलब दिस हाउ इट इज पॉजिटिवली वर्डेड यू विल कम टू नो। इट कैन अप्लाई मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैन अप्लाई ओनली इन इक्वल सर्कमटेंसेज। मतलब ओनली लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। मतलब अगर किसी को आपको ट्रीटमेंट, अगर किसी दो समान लोगों में ही क्या बोलते हैं प्रतिस्पर्धा हो सकती है, दो असमान लोगों में प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है, ये एकदम आप क्लियर है। विच मीन्स यूनिफॉर्म लॉ कांट बी अप्लाई अंडर ऑल द सर्कमटेंसेज। तो आप ये लेट मी टेल यू वन थिंग, जो हमारा रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, उसका ओरिजिन यही है कि अगर हम सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को पहले हम जो लोग ऑलरेडी अपलिफ्टेड हैं उनके बराबर में लाएं, देन देयर विल बी द कंपटीशन। तो हम कह सकते हैं जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है इज अ लॉ विच इज प्रोवाइड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ
प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट in the favor of weaker section, and because of this the reservation policy is justified. समझ रहे हैं आप? सबसे पहले तो अगर कोई कमज़ोर है तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर कोई कमज़ोर है तो पहले उसको अपलिफ्टेड कीजिए, वो उस एक लाइन तक लेके आइए, देन स्टार्ट कंपटीशन अमंग टू इक्वल्स। इसका मतलब यही है, एक लॉ के तहत इक्वलिटी प्रोवाइड कराना, मतलब सब मतलब इसका आप कह सकते हैं जस्ट यही है, टू प्रोवाइड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव इक्वलिटी अंडर द लॉ। ओके, समझ में आ गया? तो अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, आपको आर्टिकल 14 का रेफरेंस बहुत सारी जगह बहुत सारे डिस्कोर्स में लेना पड़ेगा जब आप मेंस में आंसर राइटिंग भी करेंगे। इवन कभी आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बेस है। इक्वलिटी मैंने आपको बताई, इक्वलिटी राइट टू इक्वलिटी के 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल हैं। लेकिन जो आर्टिकल 14 है वो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ बात करता है, कॉन्सेप्ट जो है यूके से आया है, और सबको इसमें बोला गया है कि एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ। इसके ये कॉन्सेप्ट हो गया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब मैंने बताया कि इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। ये हुआ आपका आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 का लेक्चर। बस यहीं तक। बहुत ध्यान से आप ये फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। आज ये क्लास ख़त्म करने के बाद में आप तुरंत नोट्स बनाइए और याद कीजिए। जहाँ पे आपको डाउट्स है मुझे मेल कीजिए। उसके बाद में आपको मौखागर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुल मिला के फंडामेंटल राइट्स एटलीस्ट आपको मौखागर होना चाहिए, ताकि आपको उसका रेफरेंस आप बार बार ले सकें। और बार बार वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप, अगर नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्लाइड में जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए, कहीं पे डाउट होता तो आप मुझे बताइए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और थोड़ा सा लोगों को बताइए MPPSC एक्सप्रेस के बारे में, ताकि हम लोग भी हमारी जो रीचेबिलिटी है मैक्सिमम लोगों में हो सके, ताकि एक हम लोग ग्रुप बना के डिस्कशन कर सकें। उसमें बेनिफिट सभी का है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी मैं लाता रहूँगा। कीप वॉचिंग MPPSC एक्सप्रेस और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।